प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, आप एक बार अंदर चले जाओ। इतने बच्चे हैं ना, एक दिल्ली पुलिस की पुलिस खड़ी है, एमसीडी वाले खड़े हैं, कोई भी खड़े नहीं है। अगर आज कैजुअलिटी होते तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये बताओ। आप लाइव देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग कितनी है और अभी तक पुलिस 3 दिन से हमें बैरिकेड लगा करके परेशान कर रही थी। अभी देखिए एक भी पुलिस आपको नजर नहीं आएगी। सारे बच्चे दूसरे स्टेट से आते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? आज भी वही हो जाए तो क्या होगा बताओ। और जो मेयर है और जो एमसीडी के कमिश्नर है वो अपने घर पे अभी बैठ के बारिश में चाय और पकौड़े का मजा ले रहे होंगे। ये घटना उनके बच्चों के साथ हुई होती तो क्या वो जैसे चैन से बैठ के पकौड़े और चाय का मजा ले रहे हैं, क्या वो ले पाते मजा? एलजी का जो स्टेटमेंट है ना, वो खुद ही कंट्रोवर्सी है। मुखर्जी नगर में भी सेम इंसिडेंट हुए थे और एलजी वहाँ पे जाके बकायदा अपनी बातों से बोले थे कि एक्स्ट्रीम एक्शन होंगे, ये होंगे, लाइब्रेरी बंद होगी, और एलजी जो बोले है ना वो कुछ नहीं होने वाला है। इसी पे यकीन नहीं है। अगर उनको कुछ बोलना है ना तो रिटर्न में लिख के दे, और पीसी कन्वेंस करने के लिए नहीं आए, बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी डिसएग्री करेगा, और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो हम सारे छात्र चंदा उठा के उनको 10 लाख देंगे। जिस बाप का बुढ़ापे की लाठी अगर जमाने में टूट जाती है उसका 10 लाख एक रोशन, लेकिन एक सम्मान की राशि तो होनी चाहिए ना मैडम। ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वही ओल्ड राजेंद्र नगर है जहाँ पर बारिश का, गंदे नाली का पानी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर जाता है, उसके बेसमेंट में भर जाता है। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली जाती है। और आज जब दिल्ली में बारिश हो रही है, स्टूडेंट्स यहाँ आसपास खड़े हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट जारी है, उसके बावजूद बारिश में क्या हालात हैं यहाँ पर राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, वो आपके सामने है। पानी भर चुका है, पानी निकल नहीं रहा है, कोई ड्रेनेज नहीं दिख रहा है, कोई सीवर की सफाई नहीं नजर आ रही है। बच्चे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, कोयल एक बार जाइए और दिखाइए क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर इस वक्त। और जिस तरीके से आप जहां तक देखेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। आप किधर भी देखिए पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पर जमा है और उनका प्रोटेस्ट भी चल रहा है पिछले कई दिनों से, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं हिल रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी है मैम। लकी, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं? अच्छा, अभी भी हालात जो है वो बदले नहीं है, पानी फिर भर गया है। मैम आप खुद चेक कर लो ना, आगे जाके आप खुद चेक कर लो, क्या ही बताऊँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है मैडम? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार अंदर चले जाओ तो दिख जाएगी कि कितनी पानी है। अभी भी आप देखो एमसीडी की लापरवाही। इतनी बारिश होने के बाद सेम इंसिडेंट 4 दिन पहले हुए थे, 4 कैजुअलिटी हुए थे, उन्होंने बताया है, लेकिन कैजुअलिटी 15 हुए थे। और आज इतने बच्चे हैं ना, एक दिल्ली पुलिस की पुलिस खड़ी है, ना एमसीडी वाले खड़े हैं, कोई भी खड़े नहीं है। अगर आज कैजुअलिटी होते तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये बताओ आप। राधा, जो हम बात कह रहे हैं, ये सभी छात्र जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं कह रही हूँ कि उस दिन जब 27 जुलाई की जहाँ से सारी बात शुरू होती है, उस दिन भी ऐसा ही आलम रहा होगा, ऐसी फ्लडिंग रही मैंने होगी। उस दिन आंख से देखा था। ये जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि 4 कैजुअलिटी हुई ना, ये 4 कैजुअलिटी नहीं हुई है, 16 कैजुअलिटी की मिनिमम हुई है। आप लोगों को ज्यादा का डर है? ज्यादा का डर है, डर नहीं मैडम, ये डाटा छिपा रहे हैं। अगर एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, शाम में भी आई थी इस्ता मैम और जयाप्रदा मैम आई थी। देखिए सब लोग सांत्वना दे रहे हैं, सबका वेलकम है, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। आप लाइव देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग कितनी है और अभी तक पुलिस 3 दिन से हमें बैरिकेड लगा करके परेशान कर रही थी। अभी देखिए एक भी पुलिस आपको नजर नहीं आएगी, एमसीडी का कोई भी अधिकारी आपको मैम इस हादसे को हुए 4 दिन हो गए मैम, और आज देख सकते हो वही सेम हालत है। सारे बच्चे दूसरे स्टेट से आते हैं, तो मैम इसके जिम्मेदार कौन होगा? आज भी वही हो जाए तो क्या होगा बताओ। मौत का जिम्मेदार कौन है? मैम मेरे पास एक नारा है जो एमसीडी के लिए, कि दिल्ली की गली गली में नदी का शोर है, एमसीडी चोर है। आप देख सकते हो बारिश हो रहा है, यहाँ पानी इतनी बड़ी हुई है, हम यहाँ खड़े हैं बिकॉज वी आर एस्पिरेंट्स कमिंग फ्रॉम 1000 to 1500 किलोमीटर एंड फॉर स्टडिंग। मैम एक चीज और है मैम, हम यहाँ बारिश में खड़े हैं, हमारे 7 की लोग डेथ हुई है, और जो मेयर है और जो एमसीडी के कमिश्नर है वो अपने घर पे अभी बैठ के बारिश में चाय और पकौड़े का मजा ले रहे होंगे, लेकिन हम स्टूडेंट हैं। हमारी सुरक्षा में एक भी एनडीआरएफ की टीम नहीं है, कोई भी खड़ी नहीं है। अगर एक भी कैजुअलिटी होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये बताओ आप। उस दिन सेम इंसिडेंट हुई थी, फिर बोलेंगे डेथ हो गया। डेथ नहीं है, काइंड ऑफ मर्डर है, सिस्टम का ये फेलियर है। सिस्टम का फेलियर है निधि। हम लगातार स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं और बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स से, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखिए पानी जो है फिर से लबालब भरा हुआ है। आप ये सोचिए, उस दिन मैं यहीं पर एक छात्रा से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को उन्होंने लेटर लिख दिया था, करिश्का नाम की छात्रा थी, दे दिया था लेटर। 27 जुलाई को जो घटना हुई उसे कोई नहीं रोक पाया। आज फिर से फ्लडिंग है, लाइब्रेरीज भरेंगी,
भले ही अभी के लिए बंद कर दी गई हो, लेकिन सिचुएशन वही की वही है। सारा सबसे बड़ी बात ये है ना कि एमसीडी की जो मेयर साहिबा आज आई थी, उन्होंने कहा है कि एमसीडी यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में 95% काम किया है। उनका काम आप खुद आंखों आंख देख लीजिए क्या काम किया उन्होंने। रिस्पॉन्सिबल है। आप मुझे एक बात बताओ, इतने इनरिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं, ये आते हैं और कहते हैं कि हम पूरा काम कर रहे हैं और उनका काम अभी धरातल पे दिख रहा है। अभी 4 दिन भी नहीं हुआ और देखिए घुटने तक पानी भर गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर ये घटना उनके बच्चों के साथ हुई होती तो क्या वो जैसे चैन से बैठ के पकौड़े और चाय का मजा ले रहे हैं, क्या वो ले पाते मजा? आधा घंटे पहले मैम पानी बैरिकेड पूरे डूब चुके थे, हम लोग यहाँ से हट के गए, ना पुलिस दिखा। जब से हम लोग आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक तो पुलिस दिखा है, लेकिन जैसे ही हम लोगों के लिए सैलाब आया है, पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि हम लोगों को पीछे बैरिकेडिंग लगा के लोगों को पीछे करना पड़ा। मैम सिस्टम से हम लड़ने आते हैं, हम ये सवाल पूछने आते हैं कि क्या ये तरीका है और हमें मिलता क्या है? लाठियां, हमारे ऊपर लाठियां चलाई जा रही है ना। 4 बजे 5 बजे हमें घसीटा गया था और यहाँ से घसीट के वैनों में डाला गया था। आज वो लोग कहाँ पर है जो हमें घसीटने वाले थे? आज हमारी सुरक्षा को उनको खबर नहीं है। मेयर साहिबा आज आई थी, बोली हमने काम किया। कहाँ काम किया है? सबसे बड़ी अपडेट सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूँ मैं। राव वाइस की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड जो उनके थे और जो भी उनके मेंबर होंगे, वो बच्चे को अब्यूजिव वर्ड्स कर रहे हैं और धमका रहे हैं वहाँ से कि साइड हो जाओ। अगर पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी इसकी तो कौन लेगी? फिर ये बताओ। पुलिस वालों ने अभी पानी निकालना शुरू कर दिया ताकि दिख ना जाए मीडिया को। पानी निकाल रहे हैं, जो मशीन 5 दिन पहले आनी चाहिए थी आज वो आ रहे हैं ताकि पानी ना दिख जाए कि पानी भरता है यहाँ पे। देखिए और मशीनें लगा दी इन्होंने चुपके से ताकि पानी नहीं दिख जाए। थोड़ी देर पहले अभी दिल्ली के एलजी ने, दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और अधिकारियों को ये सचेत किया है कि देखिए दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है, पानी भरने की आशंका है, ऐसे में तमाम अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। अब लग रहा है कि शायद जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम और सीवेज की जो प्रॉब्लम आ रही थी शायद वो सुलझ जाए, लेकिन जो हालात है वो हमारे सामने है। एलजी का जो स्टेटमेंट है ना वो खुद ही कंट्रोवर्सी है। मुखर्जी नगर में भी सेम इंसिडेंट हुई थी और एलजी वहाँ पे जाके बाकायदा अपनी बातों से बोले थे कि एक्शन होंगे, ये होंगे, लाइब्रेरी बंद होगी, सारी चीज होगी। सब लिप सर्विस है और बोलने के लिए क्या होता है, कुछ भी इंसिडेंट होता है, कमेटी बैठती है, जांच बैठती है और वो कमेटी फिर खत्म हो जाती है और कमेटी के मेंबर जो होते हैं ना वो करप्ट मेंबर ही होते हैं। और एलजी जो बोले हैं ना वो कुछ नहीं होने वाला है। जो मेयर साहिबा है ना, मेयर साहिबा को ये पता होना चाहिए कि जो ऑन पेपर दिखा रही है और ग्राउंड में बैठ के जो काम कर रही है ना, जो मैं मेयर साहिबा है और जो यहाँ के पार्षद है, जो विधायक, मैं उनसे यही कहूंगा जो आप ऑन पेपर दिखा रहे हैं ना वो आप ग्राउंड पे करके रियलिटी दिखाइए, तब पता चलेगा। अच्छा एक सेकंड, दिल्ली की शिक्षा मंत्री यहाँ आई, आप लोगों से मिली, दिल्ली के उपराज्यपाल आए, दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ आ रही है, मेयर आ रही है, क्या किसी पे यकीन है? किसी पे यकीन नहीं है। अगर उनको कुछ बोलना है ना तो रिटर्न में लिख के दे और पीसी कन्वेंस करने के लिए नहीं आए। बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे। हमें वादा दिया है कल दुर्गेश पाठक जी आएंगे 12 बजे और वो हमसे 10 लोगों के नाम लेके जाएंगे जो उनके साथ बैठ के एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे जो हमारी यहाँ पे एक ढंग से एक रिड्रेसल हो सके, इसलिए उन्होंने वादा करी गई है। हमारे सामने आई थी। आज भी यूपीएससी के कुछ छात्रों के साथ दिल्ली सरकार ने भी बैठक की थी और हुई थी शाम को। नहीं, बैठक जो है वो उन्होंने बुलाई थी और उस बैठक में उन्होंने छात्रों को भी बुलाया था। और जो एक और चीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो कानून बनाने का ऐलान किया है उसमें आप छात्रों से भी फीडबैक मांगी है। मैम उसी के लिए कल दोपहर को 12 बजे उन्होंने कहा है कि दुर्गेश पाठक जी आएंगे और हमसे 10 लोगों का नाम लेके जाएंगे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और फिर बैठ के एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना जाएगी। उन्होंने हमसे एक लिस्टिंग बना ली है कि किन किन इश्यूज पे वो बात करना चाहते हैं और वो एक वादा करके गए हमें और बाकी मैम देखते हैं कब होता है। उसमें भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। जो लोकल स्टूडेंट थे ओआरएन के, उनकी डेलीगेशन वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, कुछ अदर आउटसाइड आ गए हैं और जो हमारी डिमांड को डायल्यूट करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग आ गए हैं और हमारी डिमांड को डायल्यूट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये मैम कि हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है मैम, हमको इन लोगों से हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसको आप ठीक कर दीजिए। पूरी दिल्ली को हम लोग ठीक करने नहीं आए हैं, बट मैम ये लोग हर चीज़ ऑन पेपर दिखा रहे हैं। आप खुद ग्राउंड पे आई हैं, हम लोग इतने टाइम खड़े हैं यहाँ पे, 2 घंटे से बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ खड़े, एक भी पुलिस यहाँ पे नहीं थी। अगर आज घटना घटती तो कौन जिम्मेदार होता? और मैम आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ मैम नीचे ग्राउंड पे, वो पूरा डूब गया था। इतने यूपीएससी एस्पिरेंट यहाँ पे राजेंद्र नगर में है और मैम अगर 100-150 लोग उसमें आते जाने हमेशा होता है मैम, उन लोगों की डेथ होगी कौन जवाब देगा मैम? सबसे बड़ी चीज कि आप अभी जैसे मैडम ने कहा है कि जो क्वेश्चन लिपसिंग में रह जा रहा है, मैडम जैसे हम पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में मर जा रहे हैं ना, वैसे ही एक रिपोर्ट इनकी जो कमेटी बनती है, इनकी रिपोर्ट जो होता है वो पेपरों में ही मर जाता है, कोई रिपोर्ट नहीं आता है मैडम। 24 घंटे में रिपोर्ट आनी थी, उसके बाद सैली ओबराय यहाँ से 2 किलोमीटर पे रहती है,
कह रही है कि काम हो गया 95%। उनको एक बात बताओ कि 4% के काम को 95% कब से कहा जाता है? ताज्जुब इस बात की है कि यहाँ पे इतना बड़ा हादसा होता है और एक छात्र के जीवन की कीमत 10 लाख रुपए लगा के आदमी चला जाता है। ये कितनी शर्म की बात है कि क्या जो दिल्ली के उपराज्यपाल ने 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन का अनाउंसमेंट किया था, उससे नहीं बिल्कुल उससे आप लोग सहमत नहीं है? कोई भी डिसएग्री करेगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो हम सारे छात्र चंदा उठा के उनको 10 लाख दे देंगे। क्या वो एक भी जान ला सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा सिस्टम सही हो, यहाँ के रहने का तरीका सही हो। यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे ऊपर तो तारें लटक रही हैं। अभी पटेल नगर में एक लड़का जो 5 साल से यहाँ पे रह रहा था, वो लास्ट अटेम्प्ट में जाके बेचारा कैसे मर जाता है कि एक तार, एक गलती के वजह से, एमसीडी की गलती की वजह से उसकी जान चली जाती है। उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है? क्या वो 10 लाख रुपए दे के उनका दुख कम किया जा सकता है? क्या बिजली विभाग को कॉल किया जाता है लेकिन उसको कॉल भी नहीं उठाते। 15 से 20 मिनट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रूम रेंट वाला इशू हुआ था, रेंट हाइक हुआ था, अभी भी एक भी का अरेस्ट हुआ है। नेक्स्ट हाइस वाले बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं, उनका सील क्यों नहीं हुआ? मैम रेंट अभी जैसे मैम बेसमेंट वाले में चल रही है। और मैडम जैसे कि 10 लाख की बात हो रही है, हम 1 करोड़ में भी उनके माँ बाप को नहीं, जिस बाप का बुढ़ापे की लाठी अगर जमानी में टूट जाती है उसका 10 लाख 1 करोड़ से नहीं, लेकिन एक सम्मान की राशि तो होनी चाहिए ना मैडम, एक सम्मान की राशि ताकि उनको लगे कि होनी चाहिए। अब जो बाप देखते देखते जो बाप अपने बेटे को कंधा दे रहा है, इस जवानी में अपने बुढ़ापे की लाठी को खोते हुए देख रहा है, उससे 10 लाख और 1 करोड़ से नहीं होगा, लेकिन एक सम्मान की राशि तो पहुंचनी चाहिए ना उनके पास। सिस्टम का होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, लाखों लाख फीस देते हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर एक एवरेज बच्चा भी रहता है तो उसका 15 से 20 हजार रुपये खर्च आता है। 2-3 साल में वो 5-7 लाख रुपए यहाँ से फूक के चला जाता है। और यहाँ पे जहाँ जाने पे सरकार आके क्या कहती है कि भैया तुम ये 10 लाख रुपए पकड़ो और जो हुआ वो हुआ। और एमसीडी क्या करती है, जैसे ये सब कुछ हुआ रफा दफा किया। मीडिया वाले से मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो पटेल नगर में जो इंसिडेंट हुई थी और डेथ हुआ था यहाँ पे रेंट हाइक को लेके, कौन सा एक्शन हुआ? रेंट हाइक को लेके जो डेथ हुआ था उसमें कोई कमेटी बैठी, किसी का अरेस्ट हुआ, यहाँ का हेड कांस्टेबल सस्पेंड हुआ, कुछ भी एक्शन हुए? तो हम कैसे विश्वास कर ले कि एलजी का विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है हमें। बिल्कुल स्टूडेंट्स जो है निधि यहाँ पर पूरी तरीके से आक्रोशित है और उनमें जो गुस्सा है वो समझ में आ रहा है कि जो सरकार इन छात्रों को कह रही है, आश्वासन दे रही है, उसको मानने के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं है। और जो हम परिस्थितियां यहाँ पर, थोड़ा हटिए और कोयल एक बार आइए जरा और दिखाइए यहाँ पर क्या हालात हैं जो बारिश के बाद, जो इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में जो आप पानी के हालात हैं वो देखिए जरा। बारिश के बाद अभी देखिए बारिश हो रही है और उसके बावजूद यहाँ पर पानी जमा होते जा रहा है और यहाँ पानी की निकासी फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार इसी स्पॉट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी प्रोटेस्ट जारी है। कई दिन बीत गए हैं, यहाँ सरकार भी आकर उनसे बात करके गई है, लेकिन बावजूद इसके छात्र जो हैं यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि छात्रों की जो मांग है उसमें वो कई सारी चीजें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो छात्रों की जान गई है उनको जो कॉम्पेंसेशन दिया गया है, जो अनाउंस किया है एलजी की ओर से, वो उससे सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि कम से कम एक सम्मानजनक राशि उनके परिवार को मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल जो बार बार छात्रों की तरफ से उठाया जा रहा है वो ये कि कैजुअलिटीज कितनी हुई है, इसको लेकर क्लैरिटी अभी तक इनको नहीं मिली है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें क्लैरिटी चाहिए इस बात को लेकर। इसके अलावा कई और डिमांड्स भी हैं और हम लगातार ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं और आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। आपको अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर हमें बताइए। आप देख रहे हैं ये हमारी रिपोर्ट, यहाँ पर निधि ने भी हमसे बातचीत की, कोयल कैमरा पर्सन है और मैं अनुराधा तंवर। लगातार हम यहाँ से आपके लिए रिपोर्ट लाते रहेंगे।